गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं योगमाया मिश्रा माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। पाठ है 4, लिंग, जेंडर। क्या होता है लिंग, आइए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। देखिए बच्चों, लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मेल के बारे में बात हो रही है, अर्थात पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, या स्त्री फीमेल के बारे में बात हो रही है, जिस सेंटेंस में हमें ये पता लगे। और इसमें केवल ये पुरुष और स्त्री जाति से रिलेटेड बातें ही नहीं होती हैं, इसमें पशु, पक्षी और वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, पिताजी आज बाहर गए हैं। तो इसमें जो पिताजी शब्द आया है ये पुरुष जाति की ओर हमें बोध करा रहा है, पुरुष जाति का पता चल रहा है। अब देखिए दूसरी चीज आई ये वस्तु के बारे में, पेड़ हवा से गिर गए। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो भी पुरुष जाति की बारे में बता रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है। माँ कपड़े धो रही हैं। मेरी घड़ी कहाँ पर है, घड़ी यहाँ पर आ गई, ये है स्त्री जाति के बारे में हमको पता चल रहा है। दादी रामायण पढ़ रही है, ये क्या है, दादी रामायण पढ़ रही है। यहाँ पर भी दादी शब्द स्त्री जाति से यहाँ से सम्मिलित है। राहुल खेल रहा है, मोरनी नाच रही है। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर स्त्री जाति। अच्छा, अब ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा हो, बोध माने होता है ज्ञान होना, पता चलना, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। कैसे, जैसे पिता, मोर, मालिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने ये उदाहरण दिया था, पिताजी आज बाहर गए हैं। तो ये कौन सा लिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग का इस्तेमाल हुआ है। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो, मतलब जहाँ ये हमें पता चल जाए कि यहाँ पर फीमेल के बारे में, स्त्री के बारे में, स्त्री जाति के विषय में बात हो रही है, वो वहाँ पर स्त्रीलिंग ये होता है। जैसे माता, मोरनी, मालिन इत्यादि। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द था मोरनी नाच रही है, ये सेंटेंस देखिए, ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार दादी रामायण पढ़ रही हैं, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है। माँ कपड़े धो रही हैं, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो मैंने लिख के बताया है, कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा है पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन और वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो आप लोग समझ गए कि लिंग क्या होता है, जिससे हमें ये पता चले कि इसमें किस जाति के बारे में बात हो रही है, ये स्पष्ट हो। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि क्या होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये देखिए, कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, मतलब कि यहाँ पर जेंडर चेंज करने हैं, लिंग बदलने हैं हमको। पुल्लिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको इसका स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे सिंह का सिंगिनी, कवि का कवित्री। या आप ध्यान से देखिएगा, कवित्री में का व या में छोटी की मात्रा लगी हुई है और ता में बच्चों बड़े की मात्रा लगी हुई है, कवित्री। हाथी का होता है हथनी, विद्वान का विदुषी और सम्राट का सम्राज्ञी। मुझे कई बच्चों ने सम्राट का पूछा था और कई बच्चों ने गलत लिखा था, इसलिए विशेषतया मैं आपको समझा रही हूँ। सम्राट का सम्राज्ञी, ये इसका उच्चारण होता है। सा, माँ में बड़े आ की डंडा, यहाँ नीचे ये देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है और माँ पर रेफ का चिन्ह है, और ज्ञा में बड़ी ई की मात्रा, इसको कहते हैं सम्राट और सम्राज्ञी। अच्छा, अब आप लोग समझ गए, ये आज का आपका बच्चों होमवर्क है। यहाँ पर क्या करना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, यानी कि फीमेल से यहाँ पर मेल में बदलना है हमको। श्रीमती का
उसके सामने लिखेंगे छात्रा, गायिका, बेटी और मालकिन। इनका आपको होमवर्क में लिखना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत अच्छी तरीके से भेद पता चल गया है। तो ये थे आज लिंग और उनके प्रकार। धन्यवाद।